हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज सभी का चर्चा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं उसके बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली का ये पार्ट 2 है। इसमें संख्या के प्रकार क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका जो सिंबल होता है वो n से डिनोट करते हैं। n इज द नेचुरल नंबर। ठीक। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो और ऐड हो जाता है। जीरो और आ जाता है तब वो होल नंबर हो जाता है। अब देखिए यहां आपको जो है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपको पता लग रहा है वो क्या है कि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ गया और बाद बाकी सारी जो है नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे ये 0 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो ये n तो यहाँ आ गया, लेकिन ये सारे इसमें नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर में आ जाती हैं, लेकिन होल नंबर की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक। नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर में सभी नेगेटिव वैल्यू होंगी, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम जो है i- से डिनोट करते हैं। ठीक। इवन नंबर, इवन नंबर तो सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। इवन नंबर यानी कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या है? आपका इवन नंबर है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड सो ऑन। ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो। क्या ना हो? 2 से डिवाइड नहीं हो, वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। जैसे 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा। ठीक है। तीन 5 7 9 11 एक्सेट्रा। ठीक। पूर्णांक संख्या इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होती हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंटीजर्स हो गया। इसको i से डिनोट करते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर को o से, इवन नंबर सम संख्या e से। ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो स्वयं से या एक से, स्वयं से या एक से डिवाइड होगा और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। है जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 है, ये एक और स्वयं से ही हो सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्वयं व एक के अतिरिक्त, यानी कि खुद से चला जाए और एक से भी चला जाए और किसी अदर नंबर से भी चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 4/5 -1/2 है, 0 -4 -4/1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? -4/1 0/1 है। तो p/q की फॉर्म में जो है लिखे जा सकते हैं, जहां पर p और q क्या है? दोनों पूर्णांक हैं और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी p/q यानी q यहां पर जीरो नहीं होगा परिमेय संख्या के प्रॉपर्टीज में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर बोला जाता है, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती।
जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई, अच्छा पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन पाई को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2, √3, -√2, -√3, ये सबको जो है हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, सहभाज्य संख्याएं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका HCF यानी कि मासापा महत्तम समापवर्ती, जिसका HCF 1 हो या एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड न हो, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड न हो। जैसे 2,3, 4,5, जैसे 4,5 है तो 4 के जो मल्टीपल हैं वो 1, 2 और 4 ये हैं गुणनखंड हैं। 5 के क्या हैं? 1 और 5 हैं। तो सिर्फ एक ही जो है गुणनखंड हो 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। जैसे 2/5, 9/7 या 1/3, पाई √3 हैं। ये तो तुम्हारी जो है परिमेय संख्या हो गई, ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। दोनों संख्याएं सम्मिलित हो रही है, दोनों संख्याएं एक ही में आ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। पूर्ववर्ती संख्या प्रेडेसेसर क्या होता है? प्रेडेसेसर क्या होता है कि कोई भी संख्या है उससे पहले वाली संख्या, कोई भी संख्या उससे पहले वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? उस संख्या का प्रेडेसेसर या पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a-1। सपोज करो कोई a संख्या है, सपोज कोई a संख्या है, तो उसमें से माइनस कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, प्रेडेसेसर होगा। सपोज करो एग्जाम्पल दे रखा है आपको 20, इसके पूछ रहा है कि प्रेडेसेसर इसका क्या होगा? तो 20 - 1 = 19। क्या होगा? 19। 20 से पहले वाली संख्या क्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडेसेसर बोलते हैं। परवर्ती संख्या सक्सेसर। परवर्ती संख्या सक्सेसर क्या होता है? किसी भी संख्या में हम एक ऐड कर दें, या कोई भी संख्या जिसके जस्ट बाद वाली संख्या, जैसे 2 है, 2 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या है? 3 है, तो 3 क्या है? 2 का क्या है? सक्सेसर है। क्या है? सक्सेसर है। क्या है? परवर्ती संख्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला 99 का हमें सक्सेसर यानी कि परवर्ती संख्या निकालनी है, तो क्या कर देंगे? 99 + 1 यानी कि 100। 99 के जस्ट बाद वाली संख्या को क्या बोलेंगे? परवर्ती ऑफ 99 या सक्सेसर ऑफ 99 इज 100। क्या होगा? 100। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की, जिसको सन्निकट संख्या बोलते हैं। ठीक है हिंदी में थोड़ा जो है अजीब लगता है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100, 1000 है, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। किसी का भी जो है राउंड ऑफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। राउंड ऑफ में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नियरेस्ट 10 करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकट संख्याएं। क्या बोलते हैं? सन्निकट संख्याएं। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का सन्निकट मान। सन्निकट मान। ठीक है, जैसे नियरेस्ट नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 यानी कि फॉर एग्जांपल 39 है। तो नियरेस्ट 10 में क्या करेंगे कि जो वंश वाली डेट है, जो वंश वाली डिजिट है उसको देखेंगे। अगर ये डिजिट लेस देन 5 है, क्या है? लेस देन 5 है, तो इस डिजिट के प्लेस पर हम 0 कर देंगे और इस जो है डिजिट को एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर आपका 34 है, 34 है,
तो 4 5 से छोटा है, तो इसको डिजिट को 0 करो और ये डिजिट जो है टेंस वाली डिजिट बिल्कुल एज इट इज रहेगी। अगर कोई भी नंबर नियरेस्ट 10 कर रहे हैं और वंस डिजिट ग्रेटर देन और इक्वल 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल 5 है, या तो यहाँ 5 हो या 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो कुछ भी हो, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि इस वंस वाली डिजिट को 0 करेंगे और इसमें +1 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40, टेंस वाली डेट में एक हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 40। इसको आसान भाषा में समझिए आप अगर दुकानदार के पास जाते हैं, आप अगर दुकानदार के पास जाते हैं, कुछ सामान आपने खरीदा, हाँ, तो आपका सामान जो है 38 रुपीज़ का हुआ। कितने रुपीज़ का? 38 रुपीज़ का। दुकानदार क्या बोलेगा कि यार 40 ही दे दे, सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। क्या दे दे? 40 दे दे, सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। तो उसने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया है। 38 का जो राउंड ऑफ किया उसने 40 कर दिया है। तो 38 40 के पास में है ना, 30 के पास में थोड़ी ना है, 38 जो है वो 40 के पास में है ना कि 30 के पास में, इसलिए उसने 40 कर दिया। ओके, अगर जो है कोई भी दुकानदार के पास सामान लेने जाता है ग्राहक और उसका बिल बनता है 32 रुपीज़ का है, तो दुकानदार क्या बोलेगा कि भाई 30 दे दे, 30 जो है क्या नाम है दे दे और 2 रुपये और दे दे मुझे अलग से। तो वो 30 के पास में है, क्या है 30 के पास में है, तो इसलिए उसने राउंड ऑफ 30 कर दिया। ठीक है, वही सेम चीज है। नियरेस्ट 100 देखिए, नियरेस्ट 100 539 559, ये दो संख्या हैं, इसका हमें नियरेस्ट 100 निकालना है। ठीक है, अब नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो टेंस वाली डेट देखेंगे, हैं, यानी उससे पहले वाली डेट देखते हैं। जिस किसी का भी हमें नियरेस्ट निकालना होता है, सन्निकट मान निकालना होता है, उसके पहले वाली डेट देख लेते हैं, पीछे वाली है। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000। तो अगर 100 का निकालेंगे तो टेंस का देख लेंगे, हैं, 1000 का निकालेंगे तो जो 100 का देख लेंगे, हैं, 10,000 का निकालेंगे तो 1000 का देख लेंगे, है ना। तो उससे पीछे वाली डेट को जो है हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे इसमें यहाँ आप देखो, ये जो है लेस देन 5 है, हैं, तो हमने क्या बताया था, इसको 0 करो, इसको 0 करो और इसको 5, ये इसका जो है नियरेस्ट 100 आ गया। अब देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल 5 है, यानी 5 यहाँ पर है, इसको 0, इसको 0, इसमें +1 कर दीजिए 600। क्लियर? क्लियर? ओके। एक और देख लीजिए नियरेस्ट 1000 का, नियरेस्ट 1000 600 तो 6391, 6731। ठीक है, अब देखिए नियरेस्ट 1000 निकालने हैं तो 100 वाली डेट देखेंगे, ये वाली डेट देखेंगे। ये 5 से कम है, यानी कि 0 0 0 6000, ये नियरेस्ट 1000 हो गया। इसका नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो ये 0 ये 0, ये 5 से जो है ज़्यादा है तो इसको भी 0 करो और इसमें +1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7000। ठीक है, समझ में आया? ये राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वट एवर द नंबर्स, तो आप जो है राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, जो भी संख्या आती है। ओके, नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 1 क्या है? प्राकृत संख्याओं के सभी गुण
पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं। प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं। मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में मौजूद होती हैं। ठीक है। नंबर 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हैं, यहाँ लिख लीजिए प्रॉपर्टी, यहाँ लिख लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर है a प्लस बी, उसका जो सम आएगा वो कोई भी कंप्लीट नंबर आएगा। ठीक है। a माइनस बी इजिकल टू सी, कोई भी नंबर। डिवीजन a डिवाइडेड बाई सी, कोई भी नंबर। ठीक है। ये सभी जो है क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में भी जो है क्या नाम है? होल्ड करती है पुट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन a डिवाइडेड बाई बी इजिकल टू सी, a इंटू बी इजिकल टू सी। ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब में होल्ड करती है, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, सभी में जो है करती है। दूसरी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्रमचयी गुणधर्म कहते हैं हिंदी में, क्रमचयी गुणधर्म। ये क्या होता है? a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए। संख्याएं चाहे इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो, संख्या क्या आएंगी? सेम ही आएंगे। ठीक है। यानी कि 3 + 4 इजिकल टू 4 + 3 7 इजिकल टू 7। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a माइनस बी डज नॉट इजिकल टू बी माइनस ए, ये होल्ड नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन में। माना कि 4 - 1 डज नॉट इजिकल टू 1 - 4, 3 डज नॉट इजिकल टू -3। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए। सपोज 3 × 4 इजिकल टू 4 × 3, 12 इजिकल टू 12। a डिवाइडेड बाई बी इसमें होल्ड नहीं करेगी, a यानी कि a डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इजिकल टू बी डिवाइडेड बाई a, ये होल्ड नहीं करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 2 डज नॉट इजिकल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, सो ये 2 डज नॉट इजिकल टू 1/2, 2 डज नॉट इजिकल टू 1/2। a डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इजिकल टू बी डिवाइडेड बाई ए, 4 डिवाइडेड बाई 2 डज नॉट इजिकल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 डज नॉट इजिकल टू 1/2। ठीक है। इसको तीसरी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू बी a प्लस बी प्लस सी।
यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2 प्लस 9 इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 9। सो 3 प्लस 11 इक्वल टू 5 प्लस 9, ये हो गया 14 इक्वल टू 14। ठीक है, होल्ड करिए, गुड होल्ड करती है। सबट्रैक्शन की बात करें, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। a माइनस बी माइनस सी। ये होल्ड नहीं करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 माइनस 3 माइनस 5 डज नॉट इजिकल टू 4 माइनस 3 माइनस 5। 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और ये 4 माइनस 3 माइनस 2 5 यानी कि माइनस माइनस 2, ये -4 और ये डज नॉट इजिकल टू 6। ठीक है, 3 माइनस 5 यानी -2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 जो है क्या नाम है 6 हो गया। ये 1 माइनस 4 5 इजिकल टू -4 हो गया। तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सबट्रैक्शन के अंडर होल्ड नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर होल्ड करती है। a इंटू बी इंटू सी इजिकल टू a इंटू बी इंटू सी, ये होल्ड करती है। यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 3 इजिकल टू 2 इंटू 4 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 इजिकल टू 2 इंटू 12, 24 इजिकल टू 24। ठीक है, डिवीजन में भी होल्ड नहीं करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डज नॉट इजिकल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये भी होल्ड नहीं करेगी डिवीजन में। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, a प्लस 0 इजिकल टू ए, कोई भी नंबर में कोई जीरो जोड़े तो वही संख्या आती है। किसी भी नंबर में से जीरो माइनस करो तो क्या आती है, वही संख्या आती है। किसी भी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करो तो जीरो आता है। ठीक है, जीरो डिवाइडेड बाई a इजिकल टू 0, बट a डिवाइडेड बाई 0 इजिकल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये डिवाइड में जो है क्या नाम है अंतर होता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन की प्रॉपर्टी अगर प्लस में करेंगे तो a प्लस 1 जो है तुम्हें क्या देगा, सक्सेसर देगा। ठीक है, माइनस में करेंगे तो ये आपको क्या देगा, प्रेडेसेसर देगा। ठीक है, a इंटू 1 इजिकल टू a, a डिवाइडेड बाई 1 इजिकल टू a। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, a प्लस 0 इजिकल टू a। तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। माइनस में नहीं होगा, मल्टीप्लाई में होगा। a इंटू 1 इजिकल टू 1 इंटू a इजिकल टू a, यानी 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कभी पूछ लेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, कोई क्वेश्चन दे दिया तो आपको उसको ये पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है माइनस में काम नहीं करती है, हैं? डिवाइड में काम नहीं करती है, मल्टीप्लाई में काम करती है, एडिशन में काम करती है। तो ये सब मालूम होना चाहिए आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ काम कर रही है। इसको जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक इसमें क्या होता है किसी दो पूर्णांक के बीच में अंतर क्या होता है? 1 का होता है। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अंतर 1 का होता है। कितने का होता है? 1 का अंतर होता है। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या क्या है? x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? अंतर कितने का? 1 का, यानी कि दूसरी क्या हो जाएगी? x+1। तीसरी क्या हो जाएगी? x+2 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, इनमें दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? 2 होता है। अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो संख्या है x है, तो क्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? उसके नेक्स्ट वाली x+2, उसके आगे वाली x+4। ठीक है, माना संख्या x है तो दूसरी कौन सी संख्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी? x+4 हो जाएगी। इस तरीके से जो है डिफरेंस जो है क्या नाम है, इस और इस संख्या में कितने का है? 2 का है। जैसे डिफरेंस निकालें x+2 माइनस x, यानी x से कैंसिल 2, यही जो है अंतर कितने का आता है? 2 का आता है। ठीक है। क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच भी अंतर 2 का होता है। अंतर 2 का ही होता है, जैसे x, x+2, x+4, x+6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप आसानी से समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपको हमें ये दिक्कत है। वैसे आपको दिक्कत आनी नहीं है, मैं पढ़ा उस तरीके से रहा हूँ जिस तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाचा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।